है वो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर है और ये पंजाब यूनिवर्सिटी में भी अपना इसके ऊपर जो है वो लेक्चर दे चुके हैं और बहुत ही प्रभावशाली लेक्चर रहा। एक मैं आपसे बात शेयर करना चाहूंगी कि ये जो महान विभूति आपके समक्ष जो भी पधारेगी एज ए रिसोर्स पर्सन, ये हमारे राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। तो इनको मेरी तरफ से और आप सभी की तरफ से बहुत ही बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और इनके लिए जोरदार तालियां। जब ऐसे अध्यापक हमारे साथ आते हैं और हम इनसे जो कुछ भी सीखें उसको अपने जीवन में उतारें, कुछ ना कुछ इनमें हमसे जरूर भिन्न होगा, जिससे इनको राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मैं अपनी तरफ से, अपने डाइट परिवार की तरफ से इनको अब राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी शुभकामनाएं देती हूँ कि आगामी वर्षों में इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाए। इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं। हरदीप सिंह मंच पे आए और अपना जो है सेशन ले। धन्यवाद। करके उसको 2 महीने बाद पेपर लेना पड़ेगा उसका, जो बच्चे जिस पेपर में रह रहे हैं। हाँ फिल करना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं थैंक यू मैम। मैडम ने मंच पे बुलाने से पहले ही भारी भरकम शब्दों का प्रयोग कर दिया। इसका फायदा भी है और इसका नुकसान भी है। फायदा ये है कि हो सकता है हाउस के अंदर थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी हो मेरे लिए, और नुकसान ये है कि कहीं सेशन के बाद मैं आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरूं तो मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। और फिर भी मैं डाइट परिवार का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। थैंक यू सर। इस सेशन की जो बात है वो है एनवायरमेंट कंजर्वेशन के रिगार्डिंग कर देंगे। आप सबके कंधों पर भार है और थोड़ा नहीं बहुत अधिक भार है। रोना इसलिए नहीं है एनवायरमेंट को लेकर कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंदर एनवायरमेंट की जरूरत ही क्या है। हम तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या कुछ ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड सोच रहे थे या कुछ और सोच रहे थे। ये बीच में कहां से आ गई चीज? ये सब इंटरलिंक्ड है। जैसे जैसे हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमें कई चीजें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। और मेरी एक आप सबसे गुजारिश भी है कि जब आपको लगे कि कुछ चीज आपने डिस्कस करनी है, आप फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं और मेरे लिए बहुत खुशी का मौका होगा। तो एक रिक्वेस्ट सर से सामने है, प्लीज। तो पीपीटी शुरू करें प्लीज सर। पहले मैं करता हूं कि वार्म वेलकम इस सेशन में आप सबका आफ्टर द टी टाइम। हमें प्लीज सर, ये थोड़ा फोटो टू फोटो खींची गई है, अगर है तो प्लीज बता सकते हैं। आइडिया है, मोस्ट वेलकम। कहीं दिमाग में कोई धुंधली सी आकृति आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं। जी सर प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। कोई इन्हें जानता है? नहीं, और आगे चलते हैं। इन्हें जानता है? ये क्या बेसिक नीड्स हैं? ये नीड्स हैं या तो हम दिखाते नहीं हैं या हम देखते नहीं हैं। कोई बच्चे को सिर्फ वहां तक छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद उसकी इमेजिनेशन खुद सोच ले बच्चा तेरी जिंदगी कैसी गुजरेगी। ये एक हेजरी ट्री है। कहानी सर नेक्स्ट प्लीज। तो पहली जो पिक थी वो थी श्रीमती अमृता देवी बिश्नोई जी की। अब थोड़ा कोरिलेट होना शुरू हो जाएगा। शायद आप जानते होंगे सन, किस सन की बात है जो इनके साथ इंसिडेंट हुआ। आज मैं सुबह अजय भाई से बात कर रहा था, मुझे पता लगा कि 4th में ये चैप्टर इंक्लूड हो चुका है। किस सन की बात है जब ये घटना घटी और पूरी दुनिया हिल गई थी। हिली नहीं थी, रोए थे लोग, रोए थे इस घटना के बाद। 1730 की घटना है, राजस्थान की घटना है।
अभय सिंह राजा थे और राजा ने आदेश दिया कि मेरा नया जो महल बन रहा है उसके लिए मुझे लकड़ी की जरूरत है। मंत्री को बोला काट के लेके आए, मंत्री चल पड़े सेना के साथ। जब वो पहुंचा तो आगे देखा कि जो गांव है, जो बिश्नोई समुदाय जिसको हम जानते हैं, आजकल बहुत पीछे फेमस भी रहा न्यूज में भी, तो बिश्नोई समाज के नजदीक जो जगह थी वहां जब वो पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि हम बड़े हरे हरे पेड़ हैं, इसको काटना शुरू कर देते हैं। इस पेड़ को काटने की प्रोसेस में जैसे पहली कुल्हाड़ी चली, ये औरत पहली थी जो घर से बाहर निकली और बोला पेड़ मत काटो। उन्होंने जोधपुरी में बोला इसका मतलब यह है कि सर भी कट जाए और पेड़ कट जाए तो सौदा बुरा नहीं है, मैं सर कटा लूंगी पेड़ के बदले। ऐसी औरतें हैं भारत देश के अंदर। जिस देश में मैं रहता हूं मुझे गर्व है इस देश के अंदर। और देखते ही देखते मंत्री ने बोला कटेगा तो पेड़ कटेगा, क्योंकि राजा ने बोला है। पेड़ कटने के साथ साथ अमिताभ विष्णु जी को काट दिया। आप क्या सोचते हो उसके बाद क्या हुआ? इस सीन को कौन देख रहा था? उनकी 3 बच्चियां जिनकी उम्र 10 साल से कम थी। बच्चियों ने सोचा मेरी माँ, हमारी माँ ने ऐसा किया है, व्हाई नॉट बी। वो भी जाके उस पेड़ से लिपट गई, बोले मम्मी कटी है तो हम भी कटें, हम भी जाए। उन तीनों बेटियों को काट दिया। धीरे धीरे आसपास के गांवों से लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए और आप हैरान होंगे कि 363 लोगों का नरसंहार हो गया सिर्फ पेड़ों के। पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट होगी। ऐसे नहीं कहा जाता है राजस्थान को वीरों की धरती, ऐसे नहीं यहाँ बलिदानों की धरती कहा जाता। यूं ही नहीं कहते हैं कि राजस्थान की मिट्टी जो है राजस्थानी की वो चंदन है, क्योंकि बलिदान दिए हैं राजस्थान में। पूरे दुनिया के बलिदान एक तरफ और राजस्थान के एक तरफ, राजस्थान के एक तरफ, मेवाड़ के एक तरफ, और साला मेवाड़ियों का भारी होता है। ऐसे देश के हम, ऐसे पूर्वजों के हम वंशज हैं। क्वेश्चन मार्क ये नहीं है। प्लीज नेक्स्ट चलिएगा, इसको वीडियो में भी आपसे बात करेंगे। मैंने इससे पहले कहा किंकरी देवी, हम बोलते हैं हम अबला हैं, हम ये हैं। अनपढ़ लेडी, 14 साल की उम्र में शादी, 22 साल की उम्र में विधवा, छोटी बच्चियां, क्या करें? एज अ स्लीपर काम शुरू कर दिया। सिरमौर के अंदर टोटल जो थी लाइमस्टोन की जितनी थी खुदाई होनी शुरू होगी। लाइमस्टोन उड़ के वाटर रिसोर्सेज को डिस्टर्ब करने पड़ा। वाटर रिसोर्सेज को डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए कहां किया? बहुत लोगों को जागरूक किया, हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट ने बात नहीं सुनी, 9 दिन तक अनशन रखा। दरवाजे के बाहर बैठे नहीं, हो जाए बंद, कोर्ट रिजॉल्व हो गया तो फिर मैं नहीं है। 9 दिन के बाद इनके फेवर में डिसीजन, और उसके बाद तभी को पैरिस लेडी ऑफ एचपी कहा गया। उन्होंने केस जाके सुप्रीम कोर्ट किया, वहां भी लड़ी, एक अनपढ़ लेडी जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़ती है और फिर जीतती है। सिर्फ किसके लिए? अपने लिए। वो तो उस दिन मर गई थी जिसने पति मर गया, उसको क्या जरूरत थी लड़ने के? समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए युद्ध लड़ा देगा। इससे आगे चलते हैं प्लीज सर। जिसे सालुमुद्रा हिमिका के नाम से जानते हैं, 8000 से ऊपर पौधे लगा चुके हैं। मदर ऑफ ट्री इस लेडी को कहा जाता है। सुबह उठने से पहले काम यह होता कि पौधा कहाँ लगाता है और उस पौधे के साथ क्या क्या जानकारी है, सारी की सारा डाटा इनसे लिया जा सकता है। कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, हर चीज ये सर। प्लीज नेक्स्ट। यादव गैंग असम के रहने वाले, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाते हैं। वीडियो दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर के बाद, आप हैरान हो जाएंगे। बेयर हैंडेड, नंगे हाथ एक व्यक्ति सुबह को फार्मर उठता है और ये देखता है कि सैंड बार ऑफ असम धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। सुबह उठना, एक फार्मर होने के नाते इनको ये पता कि कौन से महीने में अगर हम सिर्फ टहनी लगाएंगे तो पौधा चल पड़ेगा। जड़ वाले पौधे की जरूरत है। सुबह उठना, टहनी लेके जाना, कहीं दूर क्रॉस करना, 20 किलोमीटर नदी क्रॉस करनी, 2 किलोमीटर पैदल जाना, फिर जाके टहनी लगाना, और एक इतना बढ़िया जंगल तैयार कर दिया जो न्यूयॉर्क की सेंट्रल सिटी से बड़ा जंगल है। एक अकेले व्यक्ति, हम उस भारत के वंशज हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए। चलिए सर प्लीज नेक्स्ट चलिएगा। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, वॉटरमैन ऑफ इंडिया, 10th की बुक में है, पर ना हम फोटो, मैंने कभी अपने बच्चों को फोटो नहीं दिखाई थी, पर आप दिखानी शुरू की, जिससे मुझे लगा पता कि ये चीजें होनी चाहिए, ये बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। वाटरमैन ऑफ इंडिया की कहानी क्या है? आयुर्वेदा के अंदर इन्होंने डॉक्टर किया, उसके बाद अपना क्लिनिक खोल लिया, लेकिन एक ग्रुप था जिसका तरुण भारत संघ, वो इनएक्टिव मोड है। तब इनके मन में बात जी की क्या
यार मैं क्या करता हूँ, 2 महीने रहता हूँ, शाम को चल जाता हूँ, शादी हुई 2.5 साल हुए थे अभी। बोला दादा जिंदगी में मजा नहीं है, वो नहीं है जो होना चाहिए। क्या मैं समाज को क्या दे पा रहा हूँ? मैं कुछ नहीं दे पा रहा। पता लगा कि राजस्थान के एरिया में बहुत से लोग प्यास के कारण मरते हैं, सूखा बढ़ता जा रहा है। वहां से निकले 4 दोस्त पहुंच गए। लोगों ने जाके शक किया, पता नहीं क्यों आगे यहाँ, एक गांव से निकाल दिए गए, दूसरे गांव गए, दूसरे गांव में जाके फिर थोड़े सेटल हुए। तो वहाँ TKS, हम कहते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम की बात बहुत करते हैं अक्सर। कंसेप्ट आता TKS का, जो दबती जा रही है हमारे बुजुर्गों के साथ, इतनी नॉलेज थी उनके साथ दफन हो जाती है, उनके साथ स्वाह हो जाती है, उनके जलने के साथ वो पास नहीं होती। ऐसे किसी बुजुर्ग के कदम पकड़े कि दादू बताइए आपकी फैमिली कैसे इसको मेंटेन करते थे, कुछ तो बताओ। तो उन्होंने बताया जोहड़ सिस्टम। ये जोहड़ क्या चीज? जोहड़ है कि पानी जब भर के आता है तो आपको किसी ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ सीपेज की कैपेसिटी ज्यादा हो, जहाँ अंदर को जाने वाली इनफिल्ट्रेशन धाराएं ज्यादा पैदा हो जाए। उन पे काम किया, और जब इन्होंने वहां पे काम किया तो आप हैरान होंगे कि आज 10,000 गांव राजस्थान के हरियाली से भरे हुए हैं और 12 वाटर रिसोर्सेस पूरे साल भर पूरे राजस्थान को पानी देने के लायक बना दिए। और ये वो इंडियन है जिसको स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला 2015 में। स्टॉकहोम वाटर प्राइज अगर आपने पढ़ रखा है तो क्या होता है, सिंपल सी भाषा में बोलूं तो इट इज इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज ऑफ साइंस। नोबेल प्राइज इक्विवेलेंट माना जाता है स्टॉकहोम प्राइज। 2000 पहले इनको मैग्सेसे अवार्ड से मिला। ये हमारे देश के रहने वाले लोग हैं। चलिए सर प्लीज नेक्स्ट। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के बारे में जानते हैं। टिहरी डैम में आंदोलन चला। चिपको आंदोलन की अगर बात की जाए, मैंने फिर कहा वो 1720 की घटना थी, ये 1973 की घटना, लगभग 200 प्लस सालों का डिफरेंस था। लेकिन जब टिहरी में जब कटान शुरू हुआ तब इनके मन में एक बात बड़ी जागी कि मैं कैसे इसको बचाऊं। फिर एक इन्होंने अमृता देवी की का सहारा लिया, हग द ट्री, गले आलिंगन लगा लो पेड़ों को देखा जाएगा। लेकिन भारत की किरकिरी 200 साल पहले ही दुनिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हो चुकी थी कि कैसे आ रहे हैं पेड़ के कारण 200 वो सारी बातें देश उठने लगी। और रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट ये रहा आपके सामने कि वहां पेड़ कटने बंद हो गए और सुंदरलाल बहुगुणा फेमस हो गए। डैम टिहरी के ऊपर आप जानते हैं डैम बना, उसकी हाइट बढ़ने लगी थी, चाहते थे कि वो हाइट कम रहे। और इनका तो घर ही वहीं पास था जहाँ से पुल क्रॉस करता है, वहीं बैठे रहते थे, जाते जाते बच्चों को हाथ हिलाते थे अपनी जिंदगी में। एक मैं किसी व्यक्ति का पढ़ रहा था कि जिंदगी में मैं ये सोचता था कि ये आदमी पुल के ऊपर बैठ के सिर्फ झाड़ू मारता है, इसका काम कुछ नहीं है। तो मेरे से फर्स्ट इंटरव्यू में पूछा गया बेटे कहाँ से बड़ा? टिहरी से। बोला फिर तो सुंदरलाल बहुगुणा को जानते हो? जानता हूँ जी। क्या करते हैं? कहता सुबह उठते हैं, स्कूल वाले बस बच्चे जाते हैं, उनको बाय बाय करते हैं, उसके बाद साफ सफाई करते हैं। तो बोले बेटे का हिस्ट्री पढ़ के आना अगले इंटरव्यू में। कहता जब मैं नेक्स्ट टाइम गया पापा से पूछा, बोले शाबाश पुत्र तो बहुत कामयाब, तेरे अध्यापक उससे भी ज्यादा कामयाब है जिन्होंने इस आदमी के बारे में तुझे बताया ही नहीं आज तक। कहता फिर मेरे फादर ने मुझे बताया नेक्स्ट इंटरव्यू में फिर वही क्वेश्चन था, क्योंकि टिहरी के नाम से उठता है वही क्वेश्चन था, और मैं सिलेक्ट होकर जॉब किया था। तो मेरे किसी साथी ने कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ शेयर किया। तो ये है, नेक्स्ट प्लीज। ये है जी मुर्मुत्थु योगानंदन। इनकी खासियत क्या है कि बस कंडक्टर हैं। अपनी सैलरी का 40% सारा पैसा जो है प्लांटेशन पर खर्चते हैं। हर हफ्ते 4 स्कूलों में विजिट करते हैं जिस टाइम इनकी बस बीच में ऑफ होती है। सुबह उठ के घर में पौधे उगाए हुए हैं, साथ रखते हैं, बस में रखते हैं। जहां कहीं पता लगता है कि वहां जाके वहां पेड़ की कमी है, वहां ड्राइवर को बोलते हैं स्पीड से चलना, 2 मिनट रुकना है, बूटा लगा के आना है। रुकते हैं, पौधा लगाते हैं, पानी डालते हैं, फिर से अपना रेगुलर रूट पे चल पड़ते हैं। ये हैं ऐसे लोग। 30 साल से लगातार आप देख सकते हैं 3 लाख सिंगल हैंडेड पर्सन है। और इतनी खासियत है, एक टाइम पे एक बार ऐसा काम चलते हैं, चलो 500 पौधे लगाए जाते हैं, 1000 लगाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं किया। सिंगल टाइम पे एक पौधा लगाते हुए 30 साल में 3 लाख पौधे लगाए हैं। टाइम अलग अलग होता है, ये चीज है। चलिए प्लीज सर, तो ये था मेरा कुछ आपसे जो बातें थी।